नमस्कार। एक की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने का मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एक बार मेरा वीडियो देख लेने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी किताब पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मरते दम तक भी नहीं भूल पाएंगे कि इकाई अंक निकालने का इतना आसान तरीका। तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करते हैं, जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 7, 1, 9, 3, 6, तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, हजार, 10,000, इस तरह। यानी कि ये जो पहला डिजिट है यही मेरा यूनिट डिजिट होता है, यही इकाई का अंक है। तो कोई भी संख्या हो तो इस संख्या देख के घबराने का नहीं, या कोई संख्या जाओ इतना पावर है ना, कुछ घबराने के लिए। तो सबसे पहले ये मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ और मैं बता दूं कि यूनिट डिजिट पे निकालने के लिए काफी एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बैंक पीओ में आया है, एसएससी में आया है, एलआईसी में आया है। तो कुछ मैंने प्रश्न का चयन किया है। तो देखिए कि हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये क्या विषय है, हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम कोई संख्या लेते हैं तो जो प्रथम डिजिट होता है वही इकाई का अंक होता है। तो किसी भी कोई संख्या बड़ा है छोटा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। जैसे कि देखिए सबसे पहले मैं ये प्रश्न मानता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं लास्ट में इस प्रश्न पे आऊंगा। अगर मैं ये प्रश्न मानता हूँ तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है। आप 784 को भूल जाइए, 784 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 4। तो क्या आपका इकाई का अंक 4 है तो ये 4 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है, 618 में 8 है तो ये आपका 8 हो जाएगा। ओके। इसमें क्या है, इकाई का अंक क्या है, 917 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। आपको 917 से कोई मतलब नहीं है। यह है 463, इसमें इकाई का अंक क्या है, 3, तो ये हो गया आपका 3। बस अब हम क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। अब गुना करने का भी बिल्कुल आसान तरीका, जैसे 8 चौक 32 हुआ। अब 32 को 7 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं। अगर 32 का टेबल आपको नहीं आता, 32 को 7 से गुना क्यों करेंगे, आपको तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो सबसे पहले गुना भी कैसे करते हैं, इसमें इकाई अंक क्या हो गया, 4, इसमें 8, इसमें 7, इसमें 3 मान लीजिए। अब गुना कैसे करते हैं, 8 चौक कितना हुआ, 32, तो हमने 32 ले लिया। लेकिन आपको तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है ना, तो हम 32 में 7 से गुना करके सिर्फ 2 को 7 से गुना कर देंगे। तो 7 दूनी कितना होगा मेरा, 14। फिर 14 का 14 हुआ। अब 14 में इकाई अंक क्या है मेरा, 4, तो सिर्फ इसको 4 से गुना कर देंगे। 4 से कितना हो गया, 12। यानी आपका इकाई अंक हो गया इसमें 2। यानी कि आपका सही ऑप्शन है ए, आपका इकाई अंक है 2। देखिए इतना बड़ा अंक है, घबराने का नहीं। सिर्फ हम ये लिए 784 में इकाई अंक 4, इसमें है 8, इसमें है 7, इसमें है 3। गुना करने का भी तरीका मैंने क्या होता है, 8 चौक 32। अब 32 को हम 7 से गुना क्यों करेंगे, समय किल होगा, टाइम किल होगा आपका। तो हमको तो इकाई अंक से मतलब है, 32 में इकाई अंक 2। अब 2 को 7 से गुना कर देंगे, है ना, दूसरे कितना होगा, 14। अब इसमें इकाई अंक 14 में इकाई अंक क्या 4 है, 4 को 3 से गुना करें, 4 × 12, 12 में इकाई अंक क्या है, 2। यानी आपका सही ऑप्शन है ये। ओके, ये क्वेश्चन भी एलआईसी में पूछा है, इसको यह समय सोल्व करता हूं। देखिए पहले मैं बता दूं कि ये पावर है इसमें 65, इसमें देखिए पावर लिखा हुआ 65, 59, 71। तो मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूं, ठीक है। पावर कुछ भी रहे, आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। देखिए ओके, कोई पावर है आपको 4 से डिवाइड करना है। देखिए पावर में ये पावर है ना, आपको 4 से डिवाइड करना है। देखिए ये पावर 65 है। पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुछ सोचने का नहीं, हम पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन होगा कि रिमाइंडर जो है चाहे तो आपका 0 आएगा, चाहे रिमाइंडर आपका 1, 2, 3 आएगा। नहीं हो सकता ऑप्शन, रिमाइंडर जो है चाहे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, चाहे रिमाइंडर 1, 2, 3 आएगा। ओके, बस उसके बाद जो अगर रिमाइंडर आएगा, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम इसमें पावर 4 देंगे, है ना। इसमें जो है
पावर 4 लिखाएगा। इसमें जो रिमाइंडर आता है 1 2 3 वही लिखा जाएगा, जो आएगा वही लिखाएगा। 3 आएगा। अब पहले देखिए हम सोल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 3 है, हमने 3 लिख दिया। देखिए हो गया 3। ये क्या है? 65। हमने क्या बोला? जो पावर है उसमें 4 से भागा देना है। तो 65 में अगर 4 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? 16 चौक 64। शेष क्या बचेगा? 1। तो एक जो शेष बचा वही हमें यहाँ पे 1 लिख दिए। वही बोले जो शेष रहेगा वो यहाँ पे लिखाएगा। दूसरा देखिए ये क्या लिखा हुआ है? इकाई इसमें क्या है? 6, हमने 6 लिख दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है? 59। अब हम 59 में अगर 4 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? 14 चौक 56। तो शेष क्या बचेगा? 3। अगर आप ऐसे देखिए, आप भाग देकर दिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ है? 59। ओके, 4 से हमने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, 1 9, कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, है ना? शेष 3 बच गया। तो एन 14 चौक 56, इसलिए मैंने आपको भाग करके दिखलाया। अगर 59 में 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 14 चौक 56। तो 56 में 59 में 56 जाएगा, शेष क्या कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर 3 लिखाएगा। देखिए यही देखिए यहाँ पर 3 बचा, शेष बचा ना। 59 में 4 से भागा दिए, जो शेष बचेगा वही हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? 71। अब 71 में 4 से भागा दिया तो क्या 17 बार में कटेगा? 17 चौक 68, है ना? तो 71 में जब 68 जाएगा कितना बचेगा? शेष 3 बचेगा। तो 7 है ना, यह 7, तो पावर हो गया 3। देखिए ओके, हम क्या बोले कि जो भी पावर रहेगा उसमें सिर्फ 4 से ही डिवाइड करना है, दूसरा कोई अंक से नहीं। तो 65 में 4 से भागा देंगे, 16 चौक 64, शेष कितना है? 1। ये क्या है? 14 चौक 59 में दिया 4 से भागा, 14 चौक 56, इसमें 56 जाएगा, कितना बचेगा? 3। फिर क्या है? 7। 71 है तो 17 चौक 68 है, 68। तो 71 में 68 जाएगा, कितना बचेगा? 3। अब देखिए ये कितना हो गया आपका? 3। ये हो गया 3 आपका। ओके, ये कितना लिखा हुआ? 6। तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि 6 को पर पावर कुछ रहेगा, कितनों पावर दीजिए तो उसका 6 ही आएगा। लेकिन आपको 6 उसको मैं बाद में आओ शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि 6 पर पावर 3 है तो 6 को पहले 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। ओके, ये क्या लिखा हुआ? 7 पर पावर 3, तो पहले 7 को 3 बार लिखिए। हो गया? अब देखिए ये तो 3 है पहले, तब अब ऑप्शन ज्यादा क्लियर होगा। 3। अब देखिए 6 6 कितना हो गया? 36। 36 में इकाई अंक क्या होगा? 6 और फिर 6 तक, तो क्या हो जाएगा? 36। 36 में इसका फिर इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। समझिए देखिए 6 छक 36, 36 आया, लास्ट अंक पकड़िए आपका। 36 लास्ट अंक क्या होता है? 6। फिर 6 में 6 ना करें, 6 छक 36, इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6। ओके, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 7 कितना हो जाएगा? 49। 49 के लास्ट में क्या होता है? 9। ओके, अब 9 को 7 से गुना कर दीजिए, खाली 9 7 63, लास्ट में क्या रहेगा? 3। यहां पर 3 लिखिए। देखिए ओके, हमने क्या कहा कि पहले 4 से भागा दिए, 16 चौक 64, पावर 1 दे दिए। ये था 59, जो होगा 14 चौक 56, इसमें 56 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। और 7 71 से भगा, इसमें भगा दिया तो जगह 17 चौक 68, 71 में 68 गया 3। अब गुना करने में अगर आप ऐसे गुना करिएगा, आप गुना करने में भी परेशान हो जाइएगा, इसलिए मैंने गुना करने का तरीका बता रहा हूँ। 3 पर 1 3 लीजिए, 6 पर पावर 3 तो 6 गुणे 6 गुणे 6। और मैं एक चीज बता, 6 पर पावर कितना रहेगा ना, जब आप उसको मल्टीप्लाई करिएगा 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, बस लास्ट में 6 ही आएगा। तो आपको ऐसे ही गुना करके देख लीजिए, 6 चौक 36, 6 आया लास्ट में, और फिर 6 चौक 36, तो आपको यूनिट अंक से मतलब है क्या आया? 6। अब यहाँ देखिए 7 49, तो 7 49 आएगा, लास्ट में क्या है? 9। तो आपको तो 9 से मतलब है 9 से 63, तो 63 के लास्ट में क्या रहेगा? 3। 3। अब देखिए अब तीनों को सिर्फ गुना करना है। छोटी आई कितना हो गया? 18, 18 की आई 54, और 54 के लास्ट में क्या है? 4, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। देखिए ठीक है, तो हमने क्या बताया कि पावर कुछ भी रहे हम सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखिए
अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, है ना। यह क्वेश्चन भी बैंक पीओ में आया है। देखिए, पहले तो ये अंक लिखा हुआ 6374, तो 6374 है, तो आप सब भूल जाइए, खाली ये पकड़िए, का क्या है 4, बस 4 ही लिखिए आप, बस उससे मतलब नहीं आपको। ओके, हमने क्या कहा कि पावर कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं है, पावर में सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए ये पावर क्या 1793। अब मैं और शॉर्ट ट्रिक करता हूँ, पूरा पावर कुछ भी उससे मतलब नहीं, आप लास्ट 2 डिजिट पकड़िए, सिर्फ उसी में 4 से भागा दीजिए। ठीक, लास्ट 2 डिजिट इसमें क्या है 93, है ना। अब 93 में 4 से भागा दीजिए, है ना। तो 93 में जब 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा 9392, शेष 1 आएगा। लेकिन आपको मैं गुना कर भाग करके दिखाता हूं। ये क्या है 93 और 4 से भागा दीजिए, तो 4 दूनी कितना गया 8, 1 ये 3, 4 तिहाई 12, कितना गया 1। यानी 93 में अगर 4 से भागा देंगे तो आपको शेष 1 आएगा। आप ऐसे भी भाग दे सकते हो ना। देखिए 23 चौक 92, 23 दूनी 46, 46 92, 92 में 93 में 92 जाएगा, 1 बचता, तो यानी यहाँ पे 1 लिखाएगा। देखिए सिर्फ 4 से डिवाइड करना। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ 317, इसमें क्या लिखा हुआ 5, बस 5 ही पकड़ना है। 620 को बुझा, हमने क्या लास्ट में इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या हुआ 4, तो 4 लिख दिया। और पावर में सिर्फ पावर 1793 वो भी भूल जाइए। क्या कहा मैंने, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही पकड़ने का। लास्ट 2 डिजिट क्या है 93, 93 में 4 से भागा दिया तो 92 होगा, शेष कितना बच रहा है 1, ये हमने लिख दिया। अभी क्या है 625, इसमें इकाई अंक क्या होगा 5, तो 5 लिखे। ये क्या लिखा हुआ 17, तो 17 में अगर 4 से भागा देंगे 4 चौक 16, 17 में 16 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 लिख दिया। ओके, अभी देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1, अब 1 लिखिए। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ 91, 91 में जब आप भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 22 चौक 88, शेष क्या बचेगा 3 बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा 3 लिखाएगा। अब भागा दे के भी दे सकते हैं, 91 है, देखिए 91 है, 4 से भागा दीजिए, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 1 आएगा, 1 आया, कितना क्या 4 दूनी, फिर 4 से 12 ज्यादा हो जाएगा, क्या 4 दूनी 8, कितना शेष आया 3। ये 3 जो शेष आया यहाँ पर लिखा गया। वैसे 1 पर पावर कुछ भी रहे वैल्यू 1 ही आएगी। अब देखिए 4 पर पावर 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 पर पावर 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 पर पावर 1 कितना होगा 1 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, 20 से कम 20, कितना आया 20 आया। यानी कि आपका जो है यूनिट प्लेस क्या हो गया 0, ये हो गया आपका 0। ठीक है, देखिए तो कितना आसान है बनाना, सिर्फ लास्ट डिजिट पकड़ेंगे वो लिख देंगे। पावर में कितना बड़ा पावर है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पकड़ेंगे और उस 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा वो यहाँ पे लिखाएगा। ओके, और फिर गुना कर देंगे लास्ट में 4 पर 20 हो गया। अब देखिए अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये तो हुआ, ये भी शॉर्ट ट्रिक ही बताया, अब मैं शॉर्ट ट्रिक का भी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखिए अगर ये इकाई अंक हम पकड़ते हैं तो एक अंक कितना हो सकता है, देखिए शॉर्ट ट्रिक का भी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखिए अंक क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए ओके, देखिए अंक क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब देखिए अगर किसी संख्या के अंत में 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, ओके, किसी संख्या के अंत में 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, ओके। अब पावर कुछ भी रहे आपको उससे मतलब नहीं है, यही इकाई अंक हो जाएगा, सेम डिजिट इकाई अंक हो जाएगा। अब इसे देखिए यहां क्या लिखा हुआ 5, अब 5 पावर कुछ है हमको कोई मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। जैसे कि हम लिखते हैं
676। ओके, इस पर पावर लिखा हमने इतना, लिख दिया पावर। हमने क्या बोला कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 हो, कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं, चुपचाप से ही उतार देने का। 6 है तो 6 ही इसका यूनिट प्लस हो जाएगा। आया मजा? उसी प्रकार अगर मान लिया कि यहाँ पर 5 रहता तो 5 लिखा जाता, अगर यहाँ पर 6 तो लिए, अगर यहाँ पर 1 रहता तो लिखा जाता। जैसे कि हमें एक और एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए जैसे कि हमने इसको जो है हटा दिया। ओके, हमने यहाँ पर लिख दिया 5। अब इसमें हमने लास्ट में क्या है, इकाई अंक 5 है तो 5 हो जाएगा, पावर से कुछ मतलब नहीं। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो सेम यूनिट इकाई अंक हो जाएगा, कुछ करने का नहीं। अब देखिए कि अगर किसी संख्या में सब ये संख्या में अब बचा क्या आपको, देखिए 0 खत्म हो गया, 0 साफ हो गया, 1 का कहानी खत्म हो गया, ये 5 का कहानी खत्म हो गया, अभी 6 का कहानी खत्म हो गया। चलिए अब आपके पास देखिए, पहले देख लो सम संख्या उसको पकड़ते हैं। सम संख्या क्या है यहाँ पर 2, इस सम संख्या क्या है 4, इस सम संख्या क्या है यहाँ पर 2, 4 एवं 8 बचा। चलिए ओके, 2, 4, 8। अब देखिए अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 हो, 4 हो और 8 हो, ओके, तो हम क्या करें, पहले क्या करते हैं, इसमें तो 0, 1, 5, 6 तो कुछ करने का नहीं, सेम डिजिट हो गया। लेकिन अगर किसी संख्या में 2 हो, 4 हो, 8 हो, और अगर संख्या में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऑप्शन आता है, एक तो 0 हो जाए या 1, 2, 3 आ जाए। जैसे कि अभी मैं इसको क्लियर करता हूं, आपको 0 वाला मैंने एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। जैसे कि देखिए यहां पर लिखा हुआ मेरा 7, 2, 9, 2 लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए यहां पर लिख दिया मैंने आपको 721 या 720 लिखा, फिर सेम चीज है 7, 9, 2, 2। ओके, यहां पर लिखा हुआ है 723। आप देखिए, ठीक है। अब हम इसमें क्या लिखे, देखिए ई भी है 7922, ई भी है 7922। ओके, हमने क्या कहा कि अगर 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस देखिए हम क्या बोले हैं कि लास्ट 2 डिजिट में 4 से भागा देते हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है 20। तो 20 में अगर 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कर जाएगा, 4, 25, 20। तो पूरा पूरा कर दिया इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 है ना। और ये 23 है, इसमें अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा, 4, 25, 20 और रिमाइंडर 3 बच जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा 2 है। अब देखिए यूनिट प्लस क्या है 2, तो 2 हो गया। और अगर पूरा पूरा कर जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, पावर 4 लिखाएगा। इसलिए यहां पर लिखता हूं, इसलिए मैं यहां पर 4 लिखे। देखिए ये अगर पूरा पूरा कर जाए तो पावर 4 लिखाएगा, तो यहां पर 4 लिखाएगा। इसमें क्या होगा 2 है तो पहले 2 लिखा गया, इसमें क्या है 23 है तो 4, 25, 20, शेष 3 बचा, तो 3 अगर शेष बचा, यहाँ 3 शेष बचा, 3 शेष बचा तो यहां पर 3 लिखाएगा। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो भी पावर हो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। अब आपका ऑप्शन 2 आएगा, चाहे तो शेष 0 रहेगा या शेष 1, 2, 3 आएगा। तो अगर शेष 0 आ जाएगा तो पावर हम 4 लिखेंगे, जैसे 20 है तो पावर 4 लिखे, और शेष बाकी अगर 0 नहीं है तो 1, 2, 3 होगा, यहां से 3 है 3 लिखिए। अब इस स्थिति में क्या होगा, 2 को हम 4 बार लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार लिखे ना, 1, 2, 3, 4, क्या हो जाएगा 2 नी 4 और फिर 2 नी 4, 4 चौक कितना हो गया 16, लास्ट में कितना आया 6 आया। तो हमें तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 8 हो और रिमाइंडर जो है 0 आ जाए तो कुछ सोचने का नहीं, आपका इकाई अंक 6 ही आएगा। चलिए देखिए 6 आया ना यहाँ पर, तो हम तो कोई भी संख्या रहे अगर लास्ट में 2 हो, 4 हो, 8 हो और 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका इकाई अंक 6 ही होगा। अब क्या बचा आपका, देखिए 2, 4, 8 भी चला गया है ना। अब आपका क्या गया, ये 2 भी निकल गया, 4 भी निकल गया और 8 भी निकल गया। अब कौन कौन संख्या बचा, 3, 7, 9 ये बचा ना, 3, 7, 9। अब देखिए अगर किसी संख्या का अंत में 3, 7, 9 हो
और 4 से डिवाइड करने पर 0 आ जाए तो लास्ट में वो हमेशा एक ही होगा, इकाई अंक। कुछ सोचने का नहीं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, देखिए यहां पहले लिखा 7 1 9 और लास्ट में मान लीजिए 7 ले दिया। ओके, अब पावर लिखा हुआ है 436। अब देखिए इकाई अंक क्या लिखा हुआ आपका 7, ये कितना लिखा हुआ 36। तो 36 में अगर हम 4 से भागा देंगे तो क्या होगा 4 9 36, पूरा पूरा कट जाएगा। हम क्या बोले पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ शेष 0 है, तो शेष 0 रहने पर पावर क्या लिखाएगा 4 लिखाएगा, तो पावर 4 लिख दिए। अभी क्या हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, देखिए 7 कितना हो गया 49। ऐसे गुना कीजिएगा तो आराम होगा आपको। फिर 7 49। अब इसका इकाई क्या है 9, इसका इकाई 9, 9 9 81, लास्ट में क्या आया 1 आया 1। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर 1 आ गया, हमने क्या कहा अगर किसी संख्या के अंत में 3 है 7 है 9 है और रिमाइंडर 0 है, कुछ सोचने का नहीं, आपका आंसर 1 आएगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए नेक्स्ट सेल में फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि संख्या देख के घबराने का नहीं, जो लास्ट डिजिट है उसको पकड़ लेंगे, 4 है 4 पकड़ लेंगे, पावर जो भी रहे लास्ट 2 डिजिट पकड़ लेंगे। इतना ध्यान रखेंगे 4 के सिवाय कोई संख्या से भागा नहीं जाने का। ओके, तो लास्ट पावर में 4 से भागा देंगे, जो शेष आएगा हम दे देंगे, आप सिंप्लीफाई कर देंगे। और उसके बाद क्या होता है शॉर्ट ट्रिक, का शॉर्ट ट्रिक क्या बताया, अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, पावर कुछ भी रहे सेम डिजिट लिखाया जाएगा। जैसे इसमें क्या 5 था, खाली इतने परिश्रम रहता, यही क्वेश्चन आता कि इसमें जो है इकाई अंक क्या है, तो सीधे बोलेंगे 5 होगा, बस कहानी खत्म। लास्ट में अगर 0 1 5 6 जो है वही इकाई हो जाएगा। और अगर किसी संख्या के अंत में 2 4 8 हो और रिमाइंडर 0 हो, आंख मूंद के इकाई अंक 6 होगा। तो आपका 4 3 7 हो गया, बाकी 3 बचा वो 3 7 9। तो इसमें क्या है कि रिमाइंडर अगर 4 से भागा देने पर रिमाइंडर 0 हो, इकाई अंक 1। यानी कि आप ऐसे भी आ सकते हैं कि 0 1 5 6 सेम, अगर सम संख्या रहे तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, अगर विषम संख्या रहे तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। ओके, ये तो था मेरा इकाई अंक निकालने का एक छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलता हूं अगले वीडियो में।